हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से, तीसरा ऑप्शन है चुंबक का केंद्र से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव से। तो पहला का सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो इनमें से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो ऑप्शन है तेल में, पानी में, वायु में, कागज में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वायु में। वायु में प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो दूसरा का सही आंसर सी हो जाएगा, वायु। तीसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिलरी मांसपेशियां। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण है सिलरी मांसपेशियां। सिलरी मांसपेशियां को हिंदी में पक्षमावी पेशियां भी बोलते हैं। तो तीसरा का सही आंसर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद, प्रेस बायोपिया। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का सही आंसर ए हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वोल्ट, फैराडे, एम्पियर, ओम। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो पांचवा का सही आंसर डी हो जाएगा, ओम। छठा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। आठवां क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के
किरणों के समूह को कहते हैं? प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गोल्ड। गोल्ड है जो कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइड इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा।